Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश में भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का अकाल है वहां पर बता नहीं पा रहे मोदी के खिलाफ कौन। लेकिन किसान नाराज है, खासकर कि जाट वोटर जो है वो नाराज है। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहे हैं। फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ भी अच्छी खासा नंबर है। तो आपको कैसे देखते हैं कि आप उनको कैसे मना पाएंगे? 4 तारीख को आपसे बात करेंगे। 19 से बड़ी जीत ना हो फिर हम आएंगे। 1 महीना हो गया आपको कैंडिडेट डिक्लेयर किए हुए, अब तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का 1 महीने बाद भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनकी पार्टी का मामला मैं उस बछड़े में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यहाँ पर क्या आपको लगता है वो आंतरिक कलह से अभी भी जुड़ रही है कांग्रेस? पूरी पार्टी में मैं समझता हूँ जो कलह आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। और फिर दूसरा, उन पर यहाँ उम्मीदवार नहीं है। देश में भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का अकाल है वहां पर बता नहीं पा रहे मोदी के खिलाफ कौन। ना उन पे नेता है, ना उनके पास कोई नीति है, ना उनकी नीयत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों के कारण आज सबसे निचले स्तर पर है। अच्छा, फरीदाबाद से 2 नाम अभी तक चर्चा में चल रहे हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप और करण सिंह दलाल। आपको क्या मानना है कि कौन कंपैरेटिवली हल्का प्रत्याशी होगा? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करता। ये उनकी पार्टी का मामला है, उनको कौन अच्छा लगता कौन, मेरे लिए तो एक समान है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में इतिहास बनाएगी। कैंडिडेट कौन हो, हमारा तो कमल का फूल फिर से तीसरी बार यहाँ पर 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। अच्छा, लगातार जैसे आपने बोला कि किसानों के बारे में सरकार कर रही है, लेकिन किसान नाराज है, खासकर कि जाट वोटर जो है वो नाराज है। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल रहे हैं। फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ भी अच्छी खासा नंबर है। तो आपको कैसे देखते हैं कि आप उनको कैसे मना पाएंगे? वो किसान है, हमारे भाई हैं, और किसानों के हित के खिलाफ बात करने की बात छोड़ो, उसके बारे में मोदी की सरकार और हरियाणा की सरकार उनके खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकती। ये देश का अन्नदाता है, इसलिए इनकी चिंता करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमने पिछले 10 सालों में की है। और ये जातियों में बांटना, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती, कभी क्षेत्रवाद की राजनीति करती। वो किसान है, किसी जाति से नहीं, और किसानों के हितों की रक्षा करना हमारी पार्टी की प्राथमिकता रही है, हमारे नेतृत्व की प्राथमिकता रही है। अच्छा, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं। लगातार प्रत्याशी हो या नेता हो, उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। पत्थरबाजी भी देखने को मिली है, नारेबाजी भी देखने को मिली है, घुसने नहीं दे रहे लोग। तो ऐसे में हरियाणा की 10 सीटें और पूरे देश में 400 पार का नारा कैसे सफल होगा? देखिए सचिन जी, इस देश का मतदाता बहुत जागरूक है। वो अपने और देश के हित के बारे में उससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं रखता। और जो ये विरोधी पार्टियां जिस तरह का वातावरण बना रही हैं, ये बौखलाहट में है, हताशा में है, क्योंकि उनको मालूम है कि जीत तो असंभव बात, जीत के आसपास भी वो नहीं है। सरकार बनाने की बात छोड़िए, वो कहीं आसपास भी नहीं है। उस हताशा में, उस निराशा में वो इस तरह के हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ ऐसा वातावरण बना रहे हैं। लेकिन मेरी बात आज याद रखना, जिस तरह वो कर रहे हैं, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि हरियाणा के लोगों ने 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताकर मोदी जी की झोली में डाल दी हैं। 2019 फिर हरियाणा में दोहराया जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि कृष्णपाल गुर्जर एक ऐसा बड़ा काम जिसके साथ वो लोगों के बीच में जाएंगे पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में और उसके आधार पर वोट मांगेंगे। देखिए, हमने फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बनाया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी बेहतर काम किया है। एक चीज ऐसी जो आप कहें कि भाई हाँ, ये रोल मॉडल है फरीदाबाद के लिए। फरीदाबाद को जो कनेक्टिविटी कभी नहीं था, फरीदाबाद किसी शहर से, देश के हिस्से से कनेक्ट नहीं था। आज हमने 4 राष्ट्रीय मार्ग देकर फरीदाबाद को तमाम हिंदुस्तान से कनेक्ट कर दिया है। तो आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है? मैं तो, आपने एक पूछा, इतने काम है बताने के लिए। और देखिए, मैं सचिन जी आज कह रहा हूँ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, भरोसे के साथ,
किसी मैं समझता हूँ अहंकार के कारण नहीं। मोदी जी को भी अपने कामों पर भरोसा है और हमको भी मोदी जी के आशीर्वाद से किए हुए कामों पर भरोसा है। आप 25 तारीख मई को वोट पड़ेंगे, 4 तारीख को आपसे बात करेंगे। 19 से बड़ी जीत ना हो फिर हम आएंगे। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए। उन्होंने कहा कि 2019 से बड़ी जीत इस बार होगी और हम 4 तारीख को बात करेंगे, यानी कि 4 जून को बात करेंगे। हरियाणा तक के लिए फैजाबाद से सचिन गौर।